नमस्कार दोस्तों, आपका स्वागत है आपकी अपनी क्लास एसएस इंग्लिश बेस क्लास में। आज के इस वीडियो में हम आर्टिकल के बारे में देखेंगे। आर्टिकल ए और एन एंड द, इसमें हम ए और एन की चर्चा करेंगे। तो आप देखिए कि हर जगह हम आर्टिकल को यूज़ करते हैं और कहीं कहीं नहीं करते हैं। अब ये क्या बात हुई, तो आगे मैं समझाऊँगा कहाँ हमें ए का यूज़ करना है, कहाँ मुझे एन का यूज़ करना है और कहाँ हमें दा का यूज़ करना है। तो सबसे पहले हम इस वीडियो में ए और एन का यूज़ करना देखेंगे। तो सबसे इम्पॉर्टेंट बात है कि ए का यूज़ कहाँ करते हैं। ए का यूज़ हम करते हैं सिंगुलर काउंटेबल नाउन में। तो भाई एन का यूज़ भी सिंगुलर काउंटेबल नाउन में करते हैं। तो लेकिन ऐसी कैसी जगह पे करते हैं हम ए का यूज़, जहाँ जो भी सेंटेंस है उसमें जो वर्ड है, वर्ड जो नाउन है उसका जो प्रोनाउंसिएशन है वो होगा किससे, कॉन्सोनेंट से। कॉन्सोनेंट अगर साउंड करेगा, एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस इज अ बुक, तो ये बी है और इसको हम बुक मीन्स ये पहला लेटर वाह ही प्रोनाउंस कर रहा है, तो इसलिए हम यहाँ पर ए का यूज़ करेंगे। तो दिस इज अ बुक, यह किताब है। यहाँ समझ में आया कैसे साउंड करना। साउंड कौन सा आएगा, साउंड आएगा कॉन्सोनेंट का। फिर आगे देखिए, दैट इज अ कैट, ए आ रहा है यहाँ पर, CAT कैट है, का ये प्रोनाउंसिएशन में का आ रहा है कैट, इसलिए हमने यहाँ पर ए का यूज़ किया। वह बिल्ली है। आई एम अ स्टूडेंट, मैं विद्यार्थी हूँ। यहाँ समझ रहे हैं कि कॉन्सोनेंट साउंड हो रहा है इसलिए ए का यूज़ हुआ है। दिस इज अ फॉक्स, यह लोमड़ी है। एंड दिस इज अ पिक्चर, यह तस्वीर है। यहाँ इतना समझ में आया आपको। अब हम देखते हैं कहाँ हम एन का यूज़ करेंगे, एन। यहाँ देखिए ये है आपका एन का यूज़। अब हम देखते हैं एन का यूज़। एन का यूज़ कहाँ करेंगे हम, सिंगुलर काउंटेबल नाउन। अब ये सिंगुलर काउंटेबल नाउन जिसका प्रोनाउंसिएशन वॉवेल से होता है। किससे होता है, वॉवेल से। कैसे, एग्जाम्पल, दिस इज एन एप्पल। यहाँ देखिए, यहाँ एप्पल आगे का लेटर ए भी है और साथ में एप्पल प्रोनाउंस हो रहा है, इसलिए हम यहाँ पर एन का यूज़ किया। यह सेब है। दैट इज एन एलिफेंट, ई जो है वो क्या है, वो वॉवेल है और इसका प्रोनाउंसिएशन भी वही हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर एन का यूज़ किया। वह हाथी है। यू आर एन आर्टिस्ट, तुम कलाकार हो। एंड लास्ट वन, दिस इज एन ऑरेंज। यहाँ पर एन का यूज़ हुआ क्योंकि यहाँ पर ऑरेंज है और ओ से प्रोनाउंस हो रहा है और जो कि वॉवेल है, इसलिए हमने यहाँ पर यूज़ किया एन। यह संतरा है। अब हम आगे देखते हैं, कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स है यहाँ पर देख लीजिए आप। प्रॉपर नाउन, अनकाउंटेबल नाउन एंड प्लूरल नाउन के साथ या के पहले ए और एन का प्रयोग नहीं होता है। बहुत इंपॉर्टेंट थिंग्स है। आपको हर जगह आर्टिकल नहीं लगाने हैं, आपको पहले तो उस वर्ड को देखना है कि वो क्या प्रॉपर नाउन है, क्या वो अनकाउंटेबल नाउन है, वह क्या प्लूरल नाउन है। उसके साथ हमें ए और एन का यूज़ नहीं कहना है, उसके साथ हमें ए और एन का यूज़ नहीं करना है। कैसे, एग्जाम्पल देख लीजिए, दिस इज अभिषेक। अब यहाँ पर तो प्रोनाउंसिएशन आ से हो रहा है, तो आप सोचे आ अभिषेक लगा दें, नहीं, ये क्या है, प्रॉपर नाउन है, इसलिए हम आने लगाएंगे। दिस इज, यहाँ पर कोई भी आर्टिकल नहीं आएगा। दिस इज अभिषेक, यह अभिषेक है। दैट इज सेखू, वह सेखू है। यहाँ पर भी प्रॉपर नाउन का यूज़ हो रहा है। अब यहाँ देखिए, दिस इज वाटर, यह पानी है, तो ये अनकाउंटेबल है। दिस इज सैंड, यह बालू है। आर हॉर्सेस, ये घोड़े हैं। यहाँ पे भी समझ में आ रहा होगा आपको। दोज आर चिल्ड्रंस, वे बच्चे हैं। तो इतना तो आपको समझ में आ गया है कि कहाँ हमें यूज़ करना है आर्टिकल ए और एन और कहाँ नहीं करना है कि पहले। अब देखिए कुछ इंपॉर्टेंट थिंग्स भी देख लीजिए। यहाँ तो हमने देख लिया कहाँ यूज़ नहीं करना है, कहाँ यूज़ करना है। अब नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव आ जाएगा तो क्या करना है, नाउन के पहले अगर एडजेक्टिव हो तो ए एंड एन का यूज़ एडजेक्टिव के पहले किया जाता है और एडजेक्टिव के ही प्रोनाउंसिएशन पर डिपेंड करता है कि हमें आप वहाँ पर ए यूज़ करना है कि एन यूज़ करना है।
नाउन के पहले एडजेक्टिव तथा एडजेक्टिव के पहले एडवर्ब हो तो हमें एडवर्ब को देखना पड़ेगा, उसके हिसाब से ए और एन का यूज़ करना पड़ेगा। यहाँ इतनी बात समझ में आ गई है? नहीं आई है तो कुछ एग्जाम्पल देख लेते हैं हम, बहुत ईजी है। यहाँ देखिए, यहाँ ए का यूज़ हुआ है, वीना इज़ अ गर्ल, तो ये गर्ल है, ये नाउन है, इसके पहले ए का यूज़ किया है। वीना इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ देखिए, यहाँ पर इंटेलिजेंट है, यहाँ पर आई से ई से प्रोनाउंसिएशन हो रहा है इंटेलिजेंट, यहाँ पर एन का यूज़ किया, जो कि नाउन को देख के नहीं किया, नाउन के आगे जो एडजेक्टिव है उसको देख के किया, उसके हिसाब से यहाँ पर लगाया। अब एडजेक्टिव को क्वालिफाई करने वाला वर्ड क्या है? एडवर्ब, तो यहाँ पर ये एडवर्ब है वेरी, तो यहाँ देखिए वीना इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पर ए यूज़ किया गया है ना। तो यहाँ पर समझ में आया आपको कैसे यूज़ करना है? बहुत ईजी है। वीना इज़ अ गर्ल, यहाँ पर देखिए लड़की है, और इसका जो प्रोनाउंसिएशन हो रहा है वो किससे हो रहा है? वो वॉवेल से नहीं हो रहा है, वो कॉन्सोनेंट से हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ पर ए यूज़ किया। और यहाँ पर क्या है? वीना इज़ एन इंटेलिजेंट गर्ल, तो जो ये एडजेक्टिव है उसका प्रोनाउंसिएशन किससे हो रहा है? उसका प्रोनाउंसिएशन कॉन्सोनेंट से हो रहा है कि वॉवेल से हो रहा है? वॉवेल से हो रहा है, इसलिए यहाँ पर एन का यूज़ किया गया। अब देखिए, वीना इज़ अ वेरी इंटेलिजेंट गर्ल, तो यहाँ पर क्या है? वेरी, वेरी कैसा है भाई? वेरी में कॉन्सोनेंट का प्रोनाउंसिएशन हो रहा है, इसलिए हमने क्या यूज़ किया? आ यूज़ किया। अब कुछ एग्जाम्पल देख लीजिए, सेंटेंस देख लीजिए। अफर्मेटिव सेंटेंस मैंने आपको पहले ही बता दिया क्या होता है। अब यहाँ पर देखिए, मुकेश इज़ अ स्टूडेंट, मुकेश क्या है? एक स्टूडेंट है, यहाँ पर ए का यूज़ हुआ। राकेश इज़ एन इंजीनियर, राकेश इज़ एन इंजीनियर, क्या है? वो इंजीनियर है। प्रोनाउंसिएशन इसका किससे हो रहा है? वॉवेल से हो रहा है, इसलिए हमने यहाँ क्या यूज़ किया? एन यूज़ किया। दिव्या इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, दिव्या इज़ एन ऑनेस्ट गर्ल, तो यहाँ पर देखिए हॉनेस्ट नहीं पढ़ेंगे, उसको ऑनेस्ट पढ़ेंगे, और प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? वॉवेल से हो रहा है, और यहाँ पर लेकिन कॉन्सोनेंट है आगे, तो इसके साथ आप ए का यूज़ नहीं करेंगे, ए का यूज़ नहीं करेंगे, यहाँ पर यूज़ करेंगे एन का यूज़। तो यहाँ पर देखना है, प्रोनाउंसिएशन की बात कर रहे हैं, जो हम प्रोनाउंस किएंगे, जो साउंड होगा उस हिसाब से हम उसको यूज़ करेंगे, ए और एन का उस हिसाब से करेंगे। शेखू इज़ अ वेरी नॉटी बॉय, देखिए यहाँ पर वेरी नॉटी बॉय, वेरी को क्वालिफाई कर रहा है एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है एडवर्ब, इसके हिसाब से हमने यहाँ पर लगाया। जो सबसे करीब आएगा उस हिसाब से लगेगा भाई। यहाँ पर वेरी का प्रोनाउंसिएशन क्या हो रहा है? कॉन्सोनेंट हो रहा है, इसलिए हमने ए यूज़ किया। ऐसे ही अंकुर इज़ एन इंटेलिजेंट बॉय, जो अंकुर है वो क्या है? इंटेलिजेंट बॉय है, तो यहाँ पर देखिए बॉय को क्वालिफाई कर रहा है क्या? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव के हिसाब से क्या लगा हुआ है? एन लगा हुआ है। ऐसे ही दिस इज़ अ फ्रेश ऑरेंज, तो देखिए ऑरेंज होता तो एन लगता, फ्रेश ऑरेंज है, यहाँ पर किससे प्रोनाउंस हो रहा है? इसका प्रोनाउंसिएशन हो रहा है कॉन्सोनेंट से, इसलिए हमने यहाँ यूज़ किया ए। ऐसे ही दिस इज़ अ वेरी डीप रिवर, तो अगर यहाँ देखिए आर को मतलब रिवर को क्वालिफाई कर रहा है क्या? डीप, ये क्या है? एडजेक्टिव, एडजेक्टिव को क्वालिफाई कर रहा है क्या? एडवर्ब, और एडवर्ब के हिसाब से यहाँ क्या लगा दिया हमने? ए लगा दिया, है ना। तो यहाँ पर दिस इज अ वेरी डीप रिवर, कैसे समझ में आ रहा है आपको? बहुत इजी है। कुछ और देख लीजिए जहाँ पर हम ए और एन का यूज़ नहीं करते हैं। नो यूज़ ऑफ ए और एन, दिस इज मिल्क, यह दूध है, तो ये क्या है? काउंटेबल है? नो, ये अनकाउंटेबल, इसलिए यहाँ पर कोई भी हमने आर्टिकल का यूज़ नहीं किया है। दैट इज फ्लोर, यह आटा है। इज दिस ऑयल, क्या यह तेल है? देखिए इनको काउंट नहीं कर सकते ना, यहाँ फ्लोर है, आटे को क्या काउंट कर सकते हैं? ऑयल, ऑयल को क्या काउंट कर सकते हैं? नहीं कर सकते हैं, इसलिए हमने यहाँ आर्टिकल का यूज़ नहीं किया। दिस इज मोहन, यह मोहन है, तो यहाँ पर देखिए मोहन क्या है? प्रॉपर नाउन है, इसलिए नहीं यूज़ किया हमने। यहाँ पर देखिए इज कोलकाता डर्टी, क्या कोलकाता गंदा है? आर चिल्ड्रंस हैप्पी, क्या बच्चे खुश नहीं हैं? यहाँ पर देखिए चिल्ड्रंस बच्चे एक से ज़्यादा हैं। आर गर्ल्स नॉट हैप्पी, क्या लड़कियाँ खुश नहीं हैं? एंड काउ आर जेंटल, गाय सीधी होती हैं। एंड आर हॉर्सेस फास्ट, क्या घोड़े तेज होते हैं? यहाँ देखिए यहाँ पर मैंने थोड़ा सा फास्ट बोल दिया है,
आपको समझ में आ गया है कहाँ आर्टिकल का यूज़ करना है, कहाँ नहीं करना है। सिंपल है। अनकाउंटेबल नाउन के साथ हमें यूज़ नहीं करना है, प्रॉपर नाउन के साथ हमें कोई भी आर्टिकल्स यूज़ नहीं करने हैं, और प्लूरल के साथ भी कोई आर्टिकल यूज़ नहीं करना है। यहाँ देखिए, इसको थोड़ा सा और डिटेल्स में एक बार देख लीजिए, फिर से रिवीजन के पर्पज से देखिए आप यहाँ लिखा मिल्क, फ्लोर, ऑयल एंड ग्रास, ये क्या है? अनकाउंटेबल नाउन है। एंड मोहन, कोलकाता, ये क्या है? प्रॉपर नाउन है। एंड चिल्ड्रंस, गर्ल्स, काउस एंड हॉर्सेस, ये भी प्लूरल है। इस कारण से यहाँ पर कोई भी आर्टिकल यूज नहीं किया है हमने। नेक्स्ट वीडियो में हम दा का यूज करना सीखेंगे। बहुत ईजी है, यहाँ आप समझ गए होंगे। यदि ये कुछ चीज़ समझ में नहीं आई तो आप कमेंट के द्वारा मुझे बताइए। बहुत ईजी है। आज की वीडियो में इतना ही, फिर मिलते हैं। धन्यवाद।